तालीम दो, लेकिन ऐसी तालीम और ऐसी जगह तालीम कि जिससे ईमान जाता रहे। लानत है ऐसी तालीम के ऊपर, कोई जरूरत नहीं है ऐसी तालीम की। अगर ईमान नहीं है तो दुनिया से क्या लेकर जा रहा है? अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ाओ। आज इंसान इस बात पर बड़ा फख्र करता है, अगर कोई हवाई जहाज उड़ाने लगे तो समझते हैं ये बड़ा कामयाब, बड़ा काबिल है कि ये जहाज उड़ाने लगा। अरे बाबा, जहाज उड़ाना कौन से कमाल की बात है? मेरा अल्लाह आज से नहीं, हजारों साल से छोटे छोटे परिंदों को हवा के अंदर उड़ाने पर कुदरत रखता है। नहीं देखते? चील और कौवे हवा के अंदर उड़ते रहते हैं, जहां चाहे वहां फिरते रहते हैं। जब चाहते हैं ऊपर जाते हैं, जब चाहते हैं नीचे आते। कौन उड़ा रहा है? मेरा अल्लाह उनको उड़ा रहा है। जहाज उड़ाना कौन से कमाल की चीज है? कमाल यह है कि उस परवरदिगार के साथ तुम्हारा राब्ता मजबूत हो जाए, तुम उस अल्लाह को पहचानने लगो जो अल्लाह हवा में परिंदों को उड़ाने पर कुदरत रखता है। वो है कामयाबी, वो है अक्लमंदी कि इस दृष्टि के बनाने वाले, इस दुनिया के बनाने वाले अल्लाह के साथ तुम्हारा राब्ता मजबूत हो जाए। वो कैसे होगा? वो इन मदरसों के अंदर अगर तालीम दोगे, कुरान पढ़ाओगे, हदीस पढ़ाओगे, रसूलुल्लाह से और उसके दीन से आशना करोगे, तो मेरे भाई ईमान भी महफूज रहेगा, अल्लाह और अल्लाह के नबी के दीन पर चलने वाले भी बनेंगे। आज तो अकल के अंदर ऐसा गोबर पड़ गया कि दीन की तालीम को ये समझते हैं कि ये तो कोई चीज नहीं है। दूसरे दर्जे की तालीम, आज दीनी तालीम को मुसलमानों ने समझ लिया। जब तुमने कुरान की अहमियत घटा दी, अल्लाह ताला ने तुम्हें जलील और रुसवा करके दुनिया के अंदर डाल दिया। ये कुरान तो अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बात है, अल्लाह का संदेशा है, अल्लाह का खत है, लोगों के लिए, इंसानों के लिए, कयामत तक आने वालों के लिए। अल्लाह उस खत के अंदर क्या कहना चाहता है आज मुसलमान नहीं जानता, उस चीज नहीं पढ़ता उसको। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के साथ मोहब्बत खत्म हो गई। आज अगर किसी लड़के को किसी लड़की के साथ ताल्लुक हो, मोहब्बत हो, और कोई मैसेज भेज दे मोबाइल पर, लड़का सारी रात उसी एक मैसेज को पढ़ता रहता है और खुश होता रहता है कि मेरी महबूबा ने आज मैसेज भेजा। अल्लाह ताला जो तुमको पैदा कर रहा है, जो खिला रहा है, पिला रहा है, अल्लाह से ज्यादा कोई तुमसे मोहब्बत करने वाला नहीं है। उस अल्लाह ने कुरान भेजा, उस अल्लाह ने पैगाम भेजा, उस अल्लाह ने तुम्हारे पास मैसेज भेजा अपने नबी के वास्ते से। आज तक तुम उस अल्लाह का मैसेज न पढ़ सके, इसका मतलब यह है कि दुनिया के लोगों से मोहब्बत है, अल्लाह से तुमको कोई ताल्लुक नहीं। जब ताल्लुक नहीं आए, अल्लाह ने रहमत के दरवाजों को बंद कर दिया उम्मत के ऊपर से। जलील और रुसवा फिर रहे हैं, दुनिया के अंदर जलील हो रहा है। इख्तिदार पर बैठे हुए लोग जलील कर रहे हैं, हो रहे हैं जलील, और
अदमिया ये है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम जलील हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने अक्ल को सल्ब कर लिया। क्यों? अल्लाह से, अल्लाह की किताब कुरान से, रसूलुल्लाह के दीन से हमारा राब्ता खत्म हो गया, टूट गया, कट गया। खुशियां होती हैं कब? जब हमारे बच्चा 10वीं पास कर ले, 12वीं पास कर ले। लोग आते हैं हमारे पास कि हमारा बेटा 10वीं का, 12वीं का, इंजीनियरिंग का, फला का इम्तिहान दे रहा है, दुआ कीजिए कि कामयाब हो जाए। कोई नहीं आता इस काम के लिए कि मैं अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाना चाहता हूं, दुआ कीजिए कि यह हाफिज कुरान हो जाए। नहीं आता कोई कि मैं इसको आलिम दीन बनाना चाहता हूं, दुआ कीजिए कि आलिम दीन बन जाए, मुफ्ती बन जाए, मुफस्सिर बन जाए, दुआ कीजिए इसके लिए। नहीं, 12वीं में पास हो जाए, 13वीं में पास हो जाए, 15वीं में पास हो जाए, इसके लिए दुआ के लिए। इसका मतलब यह है कि कुरान से, हदीस से, रसूलुल्लाह से राबता उम्मत का खत्म हो रहा। मेरे भाइयों, ये जो पीछे लिखा हुआ है तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, क्या मतलब है इसका? आओ कुरान की तरफ आओ। जिस कुरान को तुमने छोड़ दिया, यही दुनिया में नजात है, यही कब्र में नजात है, यही आखिरत में नजात है। क्या पढ़ाया जाता है कॉलेजों में और स्कूलों में? जिसकी तरफ पागल हुए फिर रहे हो, सिवाय इसके कि रुपया और पैसा कैसे कमा सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं सिखलाया जाता, नहीं बतलाया जाता वहां पर कि माँ बाप के हक क्या हैं, अल्लाह का हक क्या है। ये भी नहीं मालूम उन लोगों को कि इस्तिंजा कैसे किया जाता है। तालीम अगर है तो मदरसों के अंदर है, तालीम अगर है तो आपके इन दीनी इदारों के अंदर है, जहां हर चीज इंसान को सिखलाई जाती है, बतलाई जाती है। नमाज पढ़ने का तरीका बतलाया जाता है, इस्तिंजे का तरीका बतलाया जाता है, तुमको किस तरीके पर अल्लाह से राब्ता बनकर रह सकता है वो तुमको बतलाया जाता है। हर चीज जिसको दीन और शरीयत कहा जाता है वो इन मदरसों के अंदर सिखलाया जाता है, स्कूल और कॉलेज के अंदर नहीं सिखलाया जाता। मेरे भाइयों, अगर न समझे और दीन की तरफ न लौटे और अपने बच्चों और बच्चियों को दीन नहीं सिखलाने की तरफ लौटे, तो आज जितनी परेशानियां हैं, जिस तरीके से इर्तिदाद मुर्तद हो रहे हैं, इस्लाम से फिर रही हैं हमारी औलादें, कल को इससे ज्यादा खराब वक्त आने वाला। जगह जगह लोग पूरी तैयारियों के साथ, उनके पूरे पूरे प्लान के साथ लोग मैदान के अंदर हैं और तुम्हारी बहनों को और बेटियों को ईमान से निकालने के लिए कोशिशें चल रही हैं। एक ही रास्ता है, वो ये है कि अपने बच्चों को दीन की तरफ लेकर आओ, शरीयत की तरफ लेकर आओ, रसूलुल्लाह की तरफ लेकर आओ, तभी दीन बाकी रह सकता है, नहीं तो दीन बाकी नहीं रह सकता। सारी दुनिया मिलकर मदरसों की मुखालिफत क्यों करती है? चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, दुनिया की ताकतें देखो, सब मिलकर इस कोशिश में आए कि किसी तरीके से मदरसों को खत्म कर दिया जाए, सिर्फ इसलिए कि इन्हीं मदरसों से दीन बाकी रह सकता। मदरसे खत्म, मुसलमान से दीन खत्म, इस्लाम खत्म, नमाज और रोजा खत्म। यही मदरसे हैं
जो कुरान पढ़ाने वाले पैदा करते हैं, नमाज पढ़ाने वाले पैदा करते हैं, अजान देने वाले पैदा करते हैं, तरावी सुनाने वाले पैदा करते हैं, मसले बताने वाले पैदा करते हैं, अल्लाह से राब्ता जोड़ने वाले पैदा करते हैं। ये मदरसे ना होंगे तो दीन कहां बाकी रह जाएगा। दुनिया मिलकर कोशिश में आए। कभी कहते हैं कि ये मदरसे दहशतगर्दी का अड्डा है, मदरसों में दहशतगर्दी सिखलाई जाती है। मतलब मुसलमानों को ये पैगाम दे रहे हैं वो दीन के दुश्मन कि अपने बच्चों को मदरसे मत भेजना, नहीं तो ये दहशतगर्द बनेंगे, ताकि तुम मदरसों से और दीन से दूर हो जाओ। अरे बाबा, आओ मदरसे के अंदर, हम तो खुले मन से तुमको दावत देते हैं। हमारे मदरसों के अंदर तो कितने मदरसे ऐसे हैं जिनमें दरवाजा भी नहीं होता, सुबह से शाम तक कुत्ते और बिल्ली मदरसे के अंदर घुस जाते हैं। तुम भी घुस जाओ, देखो क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखलाया जाता है, क्या बतलाया जाता है। मदरसे के अंदर सिर्फ इंसान को इंसान बनाया जाता है, इंसानियत सिखलाई जाती है, इंसानियत के हुकूक क्या हैं वो बतलाए जाते हैं। मैं बतलाऊं तुम्हें क्या सिखलाया जाता है मदरसों में, और क्या सिखलाते हो तुम अपने स्कूलों के अंदर, अपने गुरुकुलों के अंदर। तुम्हें वो सिखलाया जाता है कि नफरत, मुसलमान से नफरत, इस्लाम से नफरत। तुमने कह दिया